किसके यहाँ भोजन करना चाहिए और किसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जिस घर की औरत बदचलन हो उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। हे गरुड़ जी, जिसके यहाँ व्यक्ति कर्जा देता हो, ब्याज खाता हो, उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। हे गरुड़ जी, जिसके यहाँ व्यक्ति कोढ़ी हो उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। हे गरुड़ जी, जिसके यहाँ व्यक्ति बीमार हो उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। हे गरुड़ जी, जिसके यहाँ व्यक्ति मर गया हो उसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा 10 लाइन में लिखा गया है। स्पष्ट है कि हमें तब हिंदू धर्म के अनुसार 13 भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे चौधरी जी जुटते हैं तो यही कहते हैं, भैया खाए है तो खिया भाई के पड़े ना 10 जने के 25 जने के बुलावा था तो 5 जने के बुलावा, लेकिन 8 गांव बुलाए ले। तो जरा सोचिए, ऐसा कोई चौधरी नहीं मिले कि 8-10 चौधरी मिल के कहे हो कि भैया तुहार तो पगड़ी उजड़ गई, तोहरे कुछ ना ने, चला हम 10 चौधरी मिल के 20-20 किलो गेहूं दे देवे, लेकिन तुहार कार्यक्रम हो जाए। ऐसा क्यों ना मिला, सब ये है बिना उतार ले कि ना कुछ बात गाँव भर खिया दे, लेकिन खिया दे। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि धर्म भी मना कर रहा है, संस्कार भी मना कर रहा है, संविधान भी मना कर रहा है, तो हमें इस आडंबरों में न पड़कर हमें सुचारू ढंग से काम करना चाहिए। जब आपका बेटा पैदा हो तो 8 गांव 20 गांव खिलाइए, ये खुशी का भोजन है। जब आपका विवाह हो तो आप 8 गांव 20 गांव खिलाइए, ये खुशी की बात है। लेकिन मरने के बाद ही खिलाएं, यह दुख की बात है। हमें दुख को और नहीं बढ़ाना चाहिए। आप जीते जी मांस नोचने का काम करते हैं, अगर ऐसा भोजन करते हैं और कराते हैं तो हमें आज से ये कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। किसी ने कहा है कि मैयत में रोने वाले तेरही में पूरी गरम मानते हैं। मैयत में खूब रो यहीं पीछे से, जहां तेरही भाई तहां कहीं भैया थोड़ा नरम भांग खाए कि यहीं 4 कचौड़ी ज्यादा कहीं, ई न कहीं भैया बहुत दुख भाजे इंस्पायर हो गए, उन्हीं कहीं क्या सब्जी में ना नमक कम रहा, बुनिया खड़खड़ात रहे, ऐसा कहते। वो हमारी गलतियां ही निकालने के लिए आते हैं। तो निवेदन है कि आप ऐसे भोजन न करें जिससे हमारी ही बदनामी हो। इसलिए जो आचार्य संघ आप लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं उसका आप लोग पालन करेंगे और ऐसे मार्ग पे जाएंगे जिससे आपका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। आज एक परिवार में एक पिता नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उन छोटे छोटे बच्चों का जो दुख है वो तो अपार ही है। जो महिला है वो तो भी उनका भी दुख अपार ही है। तो प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया में जन्मा है और प्रत्येक व्यक्ति इस दुनिया से चला जाएगा। आप अपने आप को संभालने का काम करें। एक भाई के नाते हम चाहते हैं बड़ी रस्म हो जाए, क्योंकि अब जो जिम्मेदारी इनकी नहीं है इनके भाई साहब निभाएंगे। और अब एक पिता नहीं है तो मैं एक पिता को महसूस करने के लिए तो मेरा बस यही कहना है आपसे, एक संदेश है कि अगर आप हिंदू हैं और जय श्री राम कहते हैं तो सिर्फ जय श्री राम कहने से हमारा कल्याण नहीं होगा। राम ने भरत से झगड़ा किए कि हे भरत राजगद्दी तुम ले लो। भरत नहीं कहे नहीं भैया राजगद्दी आप ले लीजिए। भाई भाई में झगड़ा हुआ राजगद्दी देने के लिए। अरे आप कैसे श्री राम के भक्त हैं? अगर हमारे भाई एक बित्ता जगह हड़प ले तो मुकदमा तहसील में लड़े चला जाए, इसका मतलब आप राम के भी भक्त नहीं हैं, राम के भी अनुयायी नहीं हैं, राम को भी नहीं मानते हैं। अगर आप कहते हैं कि जय महाकाल, तो एक बार महाकाल के विषय में जान लीजिए, उनकी तस्वीर को देख लीजिए। जब समुद्र मंथन में वो निकला था जहर, तो सबसे पहले वही जहर पी गए, किसके? हमारे कल्याण के लिए, बचाने के लिए। अरे आप कैसे महाकाल के भक्त हैं कि सारा जहर उगलने का काम करते हैं, हमें बचाने का काम नहीं करते। अगर आप कहते हैं कि हालेलुया जय मसीह, यीशु मसीह की पूजा करते हैं, 5 बेला हालेलुया पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह के चित्रों को देखिए, वो सूली पे लटकाए गए हैं, भाला से उनके पेट में दागा गया है, फिर भी वो यही कहते हैं कि हे परमेश्वर इनकी रक्षा करो, ये अनभिज्ञ हैं, इनको क्षमा करो। वो वंदना करते हैं अपने दुश्मनों के लिए। अरे आप कैसे ईसाई हैं, कैसे हालेलुया कहते हैं कि आप अपने ईश्वर की तरह बनने का काम भी नहीं करते। अगर आप कहते हैं कि नमो बुद्धाय जय भीम,
तो जय भीम बोलने से हमारा कल्याण नहीं होगा, ये मंत्र याद कर लेने से हमारा कल्याण नहीं होगा, उस मार्ग पर चलने से हमारा कल्याण होगा। जैसे एक बहेलिया आता है, सभी पंछियों को मार कर खाता है, वो बहेलिया सभी पंछियों को मार के खाता है और सभी पंछी कम हो रहे थे। एक कौवा मेरी तरह आता है, कहता है कि सभी पंछी मेरी बात याद कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो कबूतरों ने कहा कि क्या है कौवा महाराज बताइए। तो कौवा ने कहा कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, याद कर लेना। और सभी ने याद कर लिया कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। ऐसा कहते कहते इस डाल पर से उस डाल पर जाती हैं बड़े मौज में। बहेलिया आता है, देखता है, कहता है कि अरे सभी तो कबूतर चालाक हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं, अब लगता है मेरा पेट नहीं भरने वाला। चलो आया हूँ तो जाल बिछा ही देता हूँ। वो जाल भी बिछा देता है, दाना भी डाल देता है और एक पेड़ के पीछे बैठकर देख रहा है। तो सभी कबूतर यही गाना गाते गाते आती हैं कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। ऐसा कहते कहते आती हैं, जाल में बैठ जाती हैं, दाना खाती हैं, फंस जाती हैं। वो बहेलिया लपेट कर कंधे पे लाद भी लेता है और फिर लेकर चला जाता है। तो जब लेकर चला जाता है तो वहां फंसे फंसे कबूतर यही गाना गाती हैं मौज में कि बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। तो इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि कोई मंत्र याद कर लेने से हमारा कल्याण नहीं होगा, उस पर चलने से हमारा कल्याण होगा। तो अभी हमने कहा ना, आचार्य जी ने कहा कि पंचशील का पालन कर।